ऐसा नहीं है। असल में देखें, जिस हालात में हम लोग इस्लामाबाद में पहुँचे और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि जिस तरह पंजाब के लोग जो रुकावटें अबूर करके, और जिस तरह फैसलाबाद के अंदर आपने देखा कि फैसलाबाद के हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने जो रुकावटें की थी और पूरे मुल्क के अंदर, तो बामुश्किल लोग वहाँ पहुँचे। अब हालात वहाँ ये थे, अगर खान साहब ये फ़ैसला ना करते कि ये जलसा करके वापस जाएं तो वहाँ बड़ी पैमाने पे खून खराब हो सकता था। और पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं है कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती जो खाना जंगी की तरफ जाता, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लोग थे उनके उस वक्त सब्र के पैमाने लबरेज़ हो चुके थे। और आपको पता है कि जब लोगों के इतना बड़ा क्राउड हो, उसके अंदर कोई शरारत कर सकता था, कोई और ऐसा इशू क्रिएट हो सकता था जो हमारी पार्टी के लोगों का एक माइंडसेट नहीं था, लेकिन वो फिर पढ़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे था। तो इमरान खान साहब ने ये जो एक फ़ैसला किया, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, और मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम पाकिस्तान की खान साहब के इस फ़ैसले के साथ है। ऐसा है कि अभी जो हमने 6 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी की, सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ये किया है कि हमें इजाज़त दी जाए, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, वो अपना मार्च करें, अपना जलसा करें। ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी रवायात जो हैं वो बरकरार इसी तभी रहती हैं जब आप अपने लोगों को आज़ाद राय देने का हक़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी से आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, लोगों के घरों में छापे मारने और चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया जाना शुरू हो गया है, और जगह जगह पे कंटेनर लगाने शुरू कर दिए गए हैं और दीगर रुकावटें जो खड़ी करनी शुरू कर दी गई हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनून है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे अभी कल आपने देखा है कि वज़ीर आला KPK ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इस दफ़ा ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की रुकावटें करते हैं, तो पूरी KPK की सिक्योरिटीज़ और फोर्सेस जो हैं वो भी फिर उनके साथ इस गवर्नमेंट पे जो है चढ़ाई करने के इरादे रखते हैं और इस तरह की एक अपनी प्लानिंग जो है तैयार कर रहे हैं। और हमने ख़ास तौर पे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इस दफ़ा जो प्लान किया है, जो जिस तरह निकलने का प्लान किया है वो पहले से बड़ा डिफरेंट है। इस दफ़ा हम पहले की तरह नहीं निकलेंगे। पहले तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम समझते थे कि जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे एहतजाज करना सबका राइट्स है, हमारे हक़ हैं, तो हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने भी देखा कि यहाँ पे एक दूसरा मकबूजा नज़र आया। मकबूजा कश्मीर से भी बदतर हालात नज़र आए, चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया गया। फिर आपने देखा कि वहाँ पे पहली दफ़ा हुआ कि इन्हीं नून लीगियों ने फ़ातिमा जनार जो थी उनके साथ जो सलूक किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उठा के देखा जा सकता है। और इन्हीं नून लीगियों ने आज लामा इकबाल के घर में जाके जो सलूक किया, जिस तरह उनकी दीवारें फैलांगी, जिस तरह उनकी बहू को जाके हरासा किया, ये सारी चीज़ें सामने हैं। तो इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक़ पे है और पूरी हुकूमत PTM 11 जमातें और सारे लोग मिल के बुखलाहट का शिकार है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। तो हमने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है, हम इनकी तमाम रुकावटें अबूर करके आगे निकलेंगे। खान साहब जहां भी बुलाएंगे, जिस जगह बुलाएंगे, हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। कि कोशिश तो इसने तो यहां तक कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में आते हैं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। पहले ये तो क्लियर कर दे ये औलाद किसकी है, इसमें वो हिम्मत और वो जुर्रत नहीं है। ये मौज एक बातें हैं, वावेला है, जो अपने जो उसके आका हैं, जो उसको माल लगाते हैं, जो उसको खाने को देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो उनको खुश करने के लिए बस वो बातें करता है, वो किए जाए। लेकिन उसके बाद में भी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जुनून को रोक सके या उसके साथ टकरा सके। और ये बिल्कुल आप मुझे बताएं कैसे इंतशार जब इनके मार्च आए, क्या हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने अभी हाल ही में मार्च नहीं किया? क्या बिलावल भुट्टो हाल ही में इस्लामाबाद में चढ़ाई करके नहीं आया था? क्या मौलाना फजल रहमान ने 2 मार्च नहीं किए? तो अगर वो मार्च करें तो वो आज़ादी राय है, इनका हक है। तो अगर हम मार्च करें तो ये इंतशार है, ये दोहरा मेयार क्यों? ये तो गलत है बिल्कुल। इस बदबूदार इंसान की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनून को रोक सके या उसके साथ टकरा सके। ये मेरे भाई इनके दिन गिने चुके हैं। ये बस अभी तो घंटों की बात है, किसी वक्त भी आवाज़ आ सकती है कि शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा ले लिया गया है या दे दिया गया है। बात एक ही है, जब दबाव आएगा तो यही होगा, इस्तीफ़ा दे दिया गया है। ये अब चंद दिनों की या घंटों की बात है। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, लाने वाले भी अब सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती कर ली है, और जो आए हैं वो खुद परेशान हैं, वो तो खुद इलेक्शन में जाना चाह रहे थे। तो खैर अभी वो उनके हालात बुरे हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि खान साहब के जो 22 करोड़ अवाम है वो इनको मैली आंख से भी
उनको नहीं देखने देगी। हमारी लाशों से, हमारी जानों के नजरानों के बाद खान साहब को ये देखेंगे, ठीक है। उनको तो कोई ख़तरा नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है इस वक्त। तो जो इनकी बात है, ये तो बेचारे बुखलाएं, आप उनको देखें, उनकी कोई स्पीच, कोई मीडिया टॉक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनके फेस उतरे हुए हैं, परेशान है कि होगा क्या, क्योंकि उनको पता है कि अब उन्होंने घरों में नहीं जाना, अब उन्होंने प्रॉपर पूरा वक्त जेलों में जाना और वक्त सारा वक्त जेल में ही रहेंगे। फिर अभी तो पहले इनको फिर भी किसी तरह अदलिया और जुडिशरी से कुछ लीव मिल गया, तो अब वो भी नहीं मिलने वाला। खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया है इस पर। देखें, ये पार्टियों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं और फैसलाबाद की क़यादत ने अच्छा किरदार भी अदा किया। फैसलाबाद से बड़े लोग गए हैं, बड़ी गाड़ियाँ गई हैं लॉन्ग मार्च के अंदर। और जब आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं और जो ये कंट्रोल करने वाले लोग हैं मुल्क के हालात को या इस मुल्क को, जब उनकी तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है इलेक्टेबल्स को या ऐसे लोगों को जो आपके साथ खड़े होते हैं और जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है, तो फिर बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, साथ छोड़ते भी हैं। वो आप कह रहे हैं परेशानी दिख रही थी, मायूसियाँ दिख रही थी, ये साथ फिर दिखते हैं। लेकिन खैर, इन चीज़ों से पार्टियों को, लीडरशिप को, काज को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ों से काज जो होते हैं, मिशन जो होते हैं, वो मज़ीद मजबूत होते हैं। देखें, मैं ख़ास तौर पे फैसलाबाद और हल्का एन 110 के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास अगर कोई ऑप्शन है, अगर कोई लीडर है, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा लीडर दिया, तो हमें उसकी कदर करना चाहिए। और हमें ये पिछले 40 साल यानी निस्फ सदी होने को है जो हमारे ऊपर मसल्लत थे, जो हमें हमारे खून पसीने की कमाए हुए पैसों को लूट लूट कर आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, दीगर मुल्कों के अंदर ले जा के ख़जाने इन्होंने रखे हुए हैं। और ये वो लोग जो अंग्रेज़ के जूते पॉलिश करने वाले हैं, और कभी भी जब मुल्क के बुरे हालात होंगे तो ये मिनट नहीं लगाएंगे। आप देखें, जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है या मुल्क के अंदर ये हुकूमत चेंज होती है, तो ये सारे लोग इस मुल्क से भाग जाते हैं, अपनी अयाशियाँ लंदन में जाके या दीगर कंट्रीज़ के अंदर जाके करते हैं। ये तो यहाँ रहना पसंद नहीं करते प्रोटोकॉल के बगैर। ये इस मुल्क में एक मिनट सांस नहीं ले सकते अपना अयाशी और वो जो इनके मिला हुआ है हुकूमत प्रोटोकॉल, उसके बगैर। तो मैं नौजवानों से कहता हूं कि आज वक्त है कि हमें अपनी खुददारी के लिए, आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ देना है और पूरी तरह साथ देना है। वरना याद रखिएगा कि हमें मुर्दा कौमों में भी लोग याद नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तानी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सबसे बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा लोग जो है दूसरी पार्टियों से मायूस होकर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा अगर खान साहब ने कॉल दी तो नौजवान इमरान खान को मायूस भी नहीं करेंगे और अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको क्लियर बताऊं, जो ये कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ में, उनको तो अभी ये कहना नहीं आता, वो कहते हैं जी तरीक़े इंसाफ में हैं। तो पहले तो उन बेचारों को ये पता करना चाहिए कि वो तरीक़े इंसाफ में है कि तहरीक इंसाफ में है। तो मैं क्लियर कर दूं, राजा रियाज जो है, जिसने इस मुल्क के अंदर एक नई मुनाफ़क़त जो है वो मुतारफ़ करवाई है कि वो अपोजिशन लीडर बना बैठा है पीटीआई की तरफ से और टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहा है नून लीग से। ये खुला मजाक है जमहूरियत के साथ, और दुनिया इस पर हम पाकिस्तान की जगहंसाई कर रही है। मैं राजा रियाज को आज ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी पार्टी से या आज़ाद हल्का एन 110 से इलेक्शन लड़ना जीतना तो दूर की बात है, वहाँ में निकल के दिखाए। इसके लिए मुश्किल होगा, लोग इसके साथ बहुत बुरा करने जा रहे हैं, ये इसके लिए इतना मुश्किल होगा, ये घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। अभी तो फिर भी हमारे लोग देख रहे हैं कि शायद अभी वक्त है ये अपना खान साहब के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर ले और बैक का रास्ता ले, लेकिन अगर ये किसी और पार्टी की तरफ से लोटा बन के आता है तो फिर मुश्किल होगा इसके लिए घर से निकलना भी और हल्के में निकलना भी। देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर ही, जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और उन्होंने अपनी कोर कमेटी बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी अपने पार्टी की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बड़ा क्लियर बता दिया है कि इस दफ़ा हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो हमारे से माजी में हुई और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने। और इस दफ़ा उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि हम नज़रियाती, अपने जो वर्कर्स हैं, नज़रियाती लोग हैं, उनको टिकट देंगे। और वैसे भी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, पैसे के बगैर लोग इलेक्शन जीतेंगे। आप याद रखिएगा, ये तरीक में पहली दफ़ा होगा कि तहरीक इंसाफ का सिर्फ टिकट होगा और इलेक्शन जीता जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा उसके मुकाबले में पैसा है, लैंड क्लोजर माफिया है या चीनी चोर हैं, कोई भी बड़े से बड़ा। ये हमारे यहाँ ये फैसलाबाद है, यहाँ तो फिर भी कोई इतना नहीं है, दूसरे जगहों पर कोई सरदार है, कोई लगारी है, कोई है, तो ये सारा नहीं होगा इस दफ़ा। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेके कौमी हुकूमत बनाएंगी। इस दफ़ा जो गुल्लू
भुट्टो ने पिछले मार्च में किया, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के साथ, और आपने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो इन्होंने वो नहत्ती थी, वो 3-4 ख़वातीन गाड़ी में थी, उनकी गाड़ी को तोड़ा, उनके साथ ज़्यादती की, उनको घसीटते रहे, उनको गाड़ी से निकालते रहे। ये जो इन्होंने करना था ये कर लिया है। अगर ये इस दफ़ा जो हम अब निकल रहे हैं, तो हमने प्लानिंग जो की है वो आने वाले वक्त में खान साहब सारे सबके सामने लेके आएंगे। अगर इस दफ़ा इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनका जवाब पत्थर से मिलेगा इनको। अगर इनका एक गुल्लू भट्ट आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई रास्ता नहीं लेंगे कि जुल्म बर्दाश्त करें, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है कि गुल्लू भट्ट जो है वो रियासती इंस्टीट्यूट के साथ मिल के आपके ऊपर जुल्म करें, ज़्यादती करें। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी ख़वातीन के साथ, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन के साथ अगर कोई गुल्लू भट्ट या कोई भी बंदा इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश करेगा तो फिर उसके घर तक जाएंगे, उसके बेडरूम तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको हम इंशाल्लाह। कायद इंशाल्लाह जी डट के खड़ा है और हम भी उसके साथ डट के खड़े हैं। कायद ना घबराता है, ना घबराने देता है, ना वो पीछे हटता है, ना वो पीछे हटने देता है। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। उसने शुरू से तरीक़ है एक, उसने कहा जी मैंने शौकत खाना बनाना है, कुछ नहीं था, पास बना के दिखाया। वर्ल्ड कप का उसने कहा जी जीतना है, उसने जीत के दिखाया। उसने कहा हुकूमत बनानी है, उसने बना के दिखाई। अब उसका मिशन है इनकलाब लेके आना है, हकीकी आज़ादी लेनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मदद साथ है, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। इमरान खान डट के खड़े हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। गिरफ्तारियों से डर नहीं लगता? छापे पड़ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं और गैप भी हो सकते हैं कई दिनों के लिए। आप देख रहे हैं पहले लोग ही नहीं मिल रहे भाई। ये तो पहले भी अभी जब हुआ है तो आए थे, यहाँ पे भी पुलिस आई थी, गिरफ्तारी करने के प्लान थे उनके। एक तो खान साहब ने अगर ये ना कहा होता कि गिरफ्तारियाँ नहीं देनी तो हमें कोई इनसे, ये जेल तो सियासतदानों का दूसरा घर है। इन चीज़ों से ना कभी डरे हैं, पहले भी जेलें देखी हैं, ना घबराए हैं और ना घबराना है। सर पे कफन बांध के निकले हैं। ये चीज़ें तो फिर रूटीन मैटर चलती हैं, जो होगा देखा जाएगा। होगी आज़ादी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।